अपने अगले परफ्यूम को खरीदने से पहले आप इन बातों के बारे में सोच सकते हैं। बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है ज़रूरी है और अपने अगले परफ्यूम को खरीदने से पहले आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। वैसे अगर आप परफ्यूम कलेक्ट करते हैं तो बहुत सी बातें आप पे लागू नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है हम ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम को टेस्ट और ट्राई करके देखना चाहते हैं। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मुझे लगता है किसी से इन्फ्लुएंस होना या प्रभावित होने में कोई बुराई नहीं है, बस ये समझना ज़रूरी है कि कैसे और कितना। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कई किस्म के परफ्यूम का रिव्यू करता हूं, लिस्ट बनाता हूं, टॉप 10 लिस्ट बनाता हूं। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं या अपनी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझिए कि अगर गर्मी का मौसम आने वाला है, आपने सोचा है कि आप एक परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, तो आपको मन बनाना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि देखिए रिव्यूअर्स, अगर मैं अपनी ही बारे में बात करूँ तो कई परफ्यूम है कलेक्ट करता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रभावित हो रहे हैं, आप अपना पैसा कई परफ्यूम में खर्च कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने कलेक्ट करना नहीं शुरू किया था तो मैं कभी सोचता था कि मैं एक ठंडी का परफ्यूम खरीदना चाहता हूँ, और मैं जब रिव्यूज़ देखता था तो कई हद तक मैं इन्फ्लुएंस हो जाता था और अंत में अपने बजट के ऊपर जाके मैं 2-3 परफ्यूम खरीद लेता था। और ये भी है कि कई परफ्यूम के बारे में ये बोला जा सकता है कि अच्छे हैं, पैसा वसूल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ख़रीदा ही जाए। अपनी ज़रूरतों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है किसी परफ्यूम को बिना इस्तेमाल किए सिर्फ ऑनलाइन बातें सुनकर, नोट्स पढ़कर उसके बारे में अपनी सोच बनाना, ओपिनियन बनाना सही बात नहीं होगी। और इस घेरे में मैं भी आता हूँ। अगर मैं किसी परफ्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई पर्सनल बायस हो, मेरी भी एक निजी पसंद नापसंद हो सकती है। मान लीजिए अगर मुझे गुलाब की खुशबू नोट नहीं पसंद है और किसी लिस्ट में हो सकता है वो परफ्यूम ही ना मेंशन करूं या उसको बहुत नीचे मेंशन करूं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद परफ्यूम बहुत खास नहीं है, अच्छा नहीं है। और अक्सर हम किसी क्लोन या इंस्पायर्ड परफ्यूम को इस्तेमाल करके ओरिजिनल परफ्यूम को जज करने लगते हैं। अगर एक एग्जांपल देना हो तो ये डियोर का सवाज आता है, काफ़ी पॉपुलर है, सस्ता भी नहीं है। तो अगर इसके क्लोन को इस्तेमाल करके हम इसके डीएनए को जज करें या फिर इसका जो पारफ्यूम वर्जन आता है हम उसको जज करें, तो सही नहीं होगा। क्योंकि इसके ओपनिंग, इसके नोट, इसके ड्राई डाउन को समझने के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसी तरीके से निशाने का ये हाची बात आता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये तो क्रीड एवेंटस का क्लोन है, उसी की तरह है, और या फिर इसके क्लोन को इस्तेमाल करके या क्रीड एवेंटस के क्लोन को इस्तेमाल करके आप इसको जज करें, इसको ना इस्तेमाल करें, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी अच्छी चीज़ को इस्तेमाल करने से दूर अपने आप को रख लें। और ये कहना कि एक 300 रुपये का परफ्यूम अपने ओरिजिनल 6-7 हज़ार या 25,000 रुपये के परफ्यूम को रिप्लेस कर सकता है या उसके जैसी उसकी खुशबू है, सही बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए ये जो ब्रांड्स होते हैं उनके ऊपर कई रेगुलेशंस होते हैं, ये कई टैक्सेस को पे करते हैं, लैब्स होते हैं, परफ्यूमर्स को हायर करते हैं, स्किन पे पैच टेस्ट करते हैं एलर्जीज़ को पकड़ने के लिए। लेकिन जो क्लोन बनाने वाली कंपनीज होती हैं, बहुत सी बातें उन पर लागू ही नहीं होती। और ये भी है, एक बात और है कि 90%, 99%, 95% ये कहना सिमिलर है। ये खुशबू बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है जब तक आप उसको खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए जब हम खुशबू लेते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे सेंसेस बहुत से नोट्स को पकड़ ही ना पा रहे हों, तो सस्ते से सस्ते या महंगे से महंगे परफ्यूम को बिना इस्तेमाल किए उसके बारे में अपनी ओपिनियन बनाना सही नहीं होगा। सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल। मुझे लगता है रिव्यूज़ में सिंथेटिक शब्द का इस्तेमाल अक्सर अभिशाप की तरह होता है। जब भी हम सिंथेटिक सुनते हैं तो हमें लगता है कुछ बुरा, बहुत आर्टिफिशियल, बहुत नकली या बहुत हार्श, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक सिंथेटिक खुशबू भी आपको बहुत पसंद आ सकती है। और ये भी है कि सिर्फ नेचुरल नोट्स का इस्तेमाल करके ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा ही परफ्यूम बने, हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। और ये भी है कि बहुत बार एक सिंथेटिक नोट नेचुरल नोट से बेहतर हो सकता है। अब जैसे एम्बर का जो नोट है वो पूरी तरीके से सिंथेटिक होता है, वो मैन मेड है, वो नेचुरल है ही नहीं। ये सिर्फ इमेजिन करके रेजिन जैसी खुशबू को बनाया गया है। उसमें जो स्वीटनेस डाली गई है, उसमें जो एक कॉम्प्लेक्स सी खुशबू है, वो बनाई हुई खुशबू है। उसी तरीके से अगर एग्जांपल देना हो, अब ये परफ्यूम आता है गुची का गिल्टी क्लोन है ये काफ़ी सिंथेटिक है। इसकी खुशबू
ऐसा लगता है कि कोई नेचुरल खुशबू नहीं है, लेकिन स्टिल इसे इस्तेमाल करना गर्मी में मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आप सिंथेटिक सुन रहे हैं, और ये भी है कि अमूमन ऐसा होता है कि बहुत आसान होता है इस शब्द का इस्तेमाल करना, बोल देना बस। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो क्या है, उसमें लेयर्स क्या है, कैसी खुशबू है। अगर कोई देखिए हार्श है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाली खुशबू है, तो ऑफ कोर्स वो तो सही नहीं है, वो तो फिर बहुत ज़्यादा नकली हो जाएगी। लेकिन अगर किसी परफ्यूम के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी खुशबू सिंथेटिक है या फिर बहुत नेचुरल नहीं है, इसमें नेचुरल नोट्स का इस्तेमाल नहीं है, तो आप ऐसा ना सोचें कि उसमें सिर्फ बुराइयां हैं। उसके बारे में अगर समझेंगे, खुशबू अगर आपको पसंद आ गई, तो ऐसा हो सकता है कि आप उसके खुशबू को काफ़ी इन्जॉय करें। रिव्यूज़ वर्सेस प्रमोशन, इसके बारे में और बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग प्रमोशनल वीडियो करते हैं, ब्रांड वर्क करते हैं, इसमें मुझे कोई भी बुराई नहीं लगती। बस बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या देख करके क्या समझना चाहते हैं। देखिए, जो रिव्यूज़ होते हैं अक्सर उसमें प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ और कुछ खामियों के बारे में बात होती है। लेकिन जो प्रमोशनल वीडियोज़ होते हैं उसमें वो मान के चलिए वो सिर्फ एक लंबा ऐड है, कमर्शियल है, उसमें सिर्फ अच्छे पहलू के बारे में बात होगी। अब बात यह है, अच्छी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन हमें ये भी जानना होता है कि किसी प्रोडक्ट में खामियां क्या हैं। अब जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं बिना पैसे दिए प्रोडक्ट रिसीव भी नहीं करता। मुझे अक्सर ऐसे ईमेल्स आते हैं कि कंपनीज चाहते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट मुझे भेज दें, रेंज भेज दें, और मैं उसका रिव्यू करूं, उसके बारे में बात करूं। लेकिन बात ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप या तो पैसे रिसीव करें, प्रमोशनल ब्रांड वर्क करें, या फिर अगर आप बिना पैसे के प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि आप सिर्फ अच्छी बातें आप शेयर करें। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को बैश करना है। मेरा बस ये काम है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूं। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी चीज़ को रिव्यू करता हूं, कुछ बताता हूं आपको, तो कमेंट में मुझे कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, परफ्यूम्स किसी प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कब हुआ, किस साल में हुआ, कुछ रिफॉर्मुलेशन हुआ, बहुत सी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि 5 से 6 घंटे मुझे परफॉर्मेंस मिल गई, लॉन्जिविटी मिल गई स्किन पे, प्रोजेक्शन ऐसा है, और आप कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल नहीं मिला, मुझे इवन प्रोजेक्शन भी बहुत बुरी मिली। तो अब ये बात है कि मेरा सच मैंने आपके साथ साझा किया, आप मुझे अपनी बारे में बता रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, एक कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रमोशनल वीडियो देख करके ये सोचें कि ये तो प्रोडक्ट में सिर्फ अच्छाइयाँ हैं, तो सही नहीं होगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अपने अगले परफ्यूम को खरीदने से पहले ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ऑलरेडी जो आपके पास परफ्यूम है उसे पूरा इस्तेमाल करके आप ख़त्म करें। क्योंकि मुझे लगता है कि परफ्यूम को भी एक टूथपेस्ट या बॉडी सोप, साबुन की तरह कंसीडर करना चाहिए। जब आप एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आप अलग अलग टूथपेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं या फिर डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, एक ही वक्त पे आप उसे ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से आप एक परफ्यूम को ख़त्म करिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम आधी बॉटल या 20% ही हमने इस्तेमाल किया है और हम दूसरे परफ्यूम को ख़रीदने के बारे में सोच लेते हैं और इसको एकदम साइड में रख देते हैं। तो ये भी है कि देखिए, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप एक गर्मी का, एक ठंडी का, एक डेट के लिए, एक स्पेशल ओकेजन के लिए आप एक परफ्यूम रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ढेर सारे परफ्यूम खरीद रहे हैं और सभी को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ तो देखिए ये बहुत कॉमन बात है और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। लेकिन मेरे साथ ये भी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ये भी है कि रिव्यू बनाता हूँ, तो समझने की बात ये है कि मैं अपने सेविंग से पैसा नहीं लगाता। मैं YouTube से थोड़े पैसे मिल जाते हैं तो उसी से सस्टेन हो रहा है सब कुछ। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मैंने बजटिंग को लेकर एक अलग से टॉपिक नहीं बनाया है। वैसे मैंने इसके बारे में पहले बात की है और हम सभी को ये पता है कि कितना ज़रूरी ये पहलू है, और ये भी कि परफ्यूम एक शौक़ है, ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो परफ्यूम है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करके उसका पैसा वसूल करें अपने अगले परफ्यूम को खरीदने से पहले। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात, कोई पहलू मुझसे छूट गया या मिस हो गया इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कौन से रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।